अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अपनी वीडियो का नाश्ता बनाया बेटी का, उसने जाना था कहीं काम पे, मतलब क्या कहते हैं, प्रैक्टिकम पे जाना था। तो यहाँ पे ना एयर फ्राई की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन भूल ही गई आपके साथ शेयर करना कि मुझे किसी बहन ने भी बोला था कि इसको जब चलाते हैं इसकी लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, तो आप मुझे बताना। तो खैर अभी मैंने चला के नहीं देखा, मैं अभी निकाल रही हूँ। 2 दिन तो पड़ा ही रहा है कि अच्छा निकालते हैं वो। आपको पता है, जरूर नवी चीज़ आए ना, अगर वीडियो नहीं बनाने तो फिर तो फ़ौरन ही ठा ठा। मैं तो जो गत्ता है ना वो भी कोई नहीं इतना संभालती, वो भी तोड़ तोड़ देती हूँ, निकाल लेती हूँ चीज़ें। तो मैंने बेटी को बोला आप इसको खोलो और इसको ज़रा सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो किचन में मैंने एक कॉर्नर बनाया हुआ था ना, उसको मैंने ना निकाल के, तो मैं कहाँ रखा है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। ਉਹਨੂੰ मैं ज़ाया नहीं किया, मैं कॉर्नर साफ़ किया। मैं क्या ज़रा ना थोड़ा चेंज भी आ जाएगा, ज़रा साफ साफ होएगा। तो इतने रखने एयर फ्राई, पहले एयर फ्राई कहीं और पड़ा था वो साइड पे, तो वो कभी नज़र नहीं आया। तो अब मैंने यहाँ पे उसको रखने का फ़ैसला किया है। मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था मैं 59 का लेके आई हूँ, लेकिन अब उन्होंने 69 का किया है। मैं कल भी कहा ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ 10 ਸੈਰੋ ਨਾ ਵਧਾਏ ਨੇ। 10 ਸੈਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-4 ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30-40 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੇढ़ा करके रखा, कॉर्नर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बैक करा, क्योंकि ऐसा सीधा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे इसका नीचे अंदर भी डालने के लिए है कि इसके, ताकि तो बेस है वो ख़राब ना हो। लेकिन मैं अब इसकी ना फोलिया मंगवाऊंगी एयर फ्राई का, क्योंकि बच्चे जो ना पोमस वगैरह नगट्स वगैरह बनाते ना, बहुत गंदा हो जाता है और उसको साफ़ करना ही बड़ा होता है। तो मैंने कहा इसकी ना मैं फोलिया मंगवाऊंगी। इस्लाम करे अच्छे बच्चों की तरह। अस्सलाम। ठंड इन्नी है, लेकिन असी ना फैशन करना है। फैशन नहीं किया। हाँ, जैकेट पाई हुई फिर शर्ट नहीं दिखती। शर्ट वेचदे ते भावें मोटे जेह्ड़े ना। जनाब हाँ उथों मैनूं गड्डी चलांदे नहीं मैं पाता। हाँ, वो तो मैनू पता है, लेकिन हम घरों निकले ना तो बहुत ठंड है। मैनू तो खैर लगी, तो उन्होंने मैं कहन दी जैकेट पा आया करो, थोड़ा टाइम ही लगता कड्ढन लगे आ। गड्डी कड्ढो ना, गड्डी कड्ढदे कड्ढदे मैं पहुंच जाना वे। लेट होंदे ने। पहले नहीं घरों निकलना। हाय अज बर्फ तो कोई नहीं जी है, तो बर्फ वर्गी सीत बड़ी जे, जिसम च वड़न वाली हवा है। चले गाड़ी निकाले, बदल भी होया खलोता है, कपड़े सुकने पाए ने अंदर ही, शुक्र है बाहर ने। चलें जी, बिस्मिल्लाह। मैं इनके साथ आई हूँ, इन्होंने 1-2 काम करने थे, उस साइड पे मेरा भी काम था। लेकिन यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि ये गाड़ी में कर रहे हैं फ़ोन शून। इन्होंने कोई लंबे चौड़े फ़ोन करने थे, तो मैंने सामने मैनू कि काई सेल दे भरे होए टैगां दे नाल। तो मैंने कहा चलो जिन्नी देर ए फ़ोन अंदर बह के कर, कि फ़ोन भी करना था इन्होंने 2-3 जगह पे करना था, फिर बंदा किन्ना किन्ना दी गुफ्तगू सुने। तो मैंने कहा आप बैठे अंदर, अपना काम जब ख़त्म हो जाएगा मुझे बेल कर देना, मैं बाहर आ जाऊँगी। एक तो गाड़ी में वो हीटर चला होता है और उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कहता थोड़ी जी फ्रैश हवा भी लैनी है, थोड़ी जी जेब भी हल्की हो जाएगी, तो की कहते ने ठंड भी सकून भी पै जाएगा। तो खैर कि एक मार्केट में ना सेल लगी हुई काफ़ी ज़्यादा, अगर तो बच्चे छोटे ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विंटर दी चीज़ां लगियां, जराबें वगैरह लगी हैं, लैगिंग लगी हैं। मैं भी लैके आई हाँ 2-3 पैकेट जराबां दे, अच्छे लगे सन। लेकिन मैंने बरीक वाली लिया, जो हम लोग पहनते ना बरीक वाली, वो वाली 1 यूरो के 2 या 3 अंदर वो जोड़े हैं। बच्चों ਦੀ काफ़ी चीज़ां लगियां, तो मैं बस इत्थे वेखदी ना, पहले तो गर्मी लगती रही गड्डी च, ਜਦੋਂ मैं इत्थे 2-3 मिनट हत्थ लगाया तो फिर लगन लग पई ठंड। फिर मैं क्या नहीं हुण इत्थे ना निकलने, तो मैं अंदर जावां इस तो पहले कि इत्थे मैं फिर वापस गड्डी च जावां, बेहतर है मैं ना अंदर चले जाती हूँ। इत्थे मैं अपने लिए लेके आई हूँ 2 टी-शर्ट्स वगैरह सोने के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं देख रही थी कि ऐसी मुझे जीन्स मिले आफिया के नाप की, क्योंकि पीछे आजकल वो आपको तो स्किनी वगैरह अब चलती ही नहीं है। तो पिछे पहले तो मैनू एक तो हुंदा ना साइज़ वेखना, एक हुण 2 चीज़ां वेखनियां पैंदियां, एक साइज़, एक केड़ी पैंट वे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते, एक स्ट्रेट होती है, एक होती है बैगी और एक होती है स्किनी ना हो। बड़ा हिसाब 2 टैग लभने पैंदे ने, तो इसलिए मैनू 2-4 लैना वेखियां। मैं क्या चलो छड्डो परे, खैर क्योंकि हुण बच्चियां विच नहीं ना है, असल विच ओहदा बड़ा मसला रहिंदा वे। छोटियां च भी नहीं लभदी, वड्डियां च बड़ा औखा नंबर लभदा है। मैं लिया अपनी बेटी लई, मैंने कहा ठंड तो हुण खैर है ही, हजे भी है वे।
उसकी वो जो शॉल लेती है ना ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਦੀ नहीं। मैंने इतना गुस्सा भी आता है मैंने कहा इनू छाड़ दे इतनी शालें हैं लेकिन उसको उस पे ना वो एक होंगे ना एक चीज़ पे हाथ बह गया वो वाला लेकिन मैं लेके आई हूँ ब्लैक वाली। मैंने कहा देखती हूँ यहाँ पे प्यालियाँ मग्गे इन्होंने काफ़ी सेल में लगाए हुए हैं 50% ऑफ किया हुआ है। लास्ट दिनों में गई थी तो ये था इनकी अंगे बोर्ड थी मतलब इनका था कि अगर सेल वाली चीज़ें आप उठाएंगे ना तो आपके पास अगर किक का कार्ड है तो फिर आपको ना वो जैसे 2 की अगर सेल में ना तो आपको 1 की मिलेगी। मैं एड्डी औखी ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਗਈ ਆ मैं घर आंदे ना बड़ा किक का कार्ड मेरे को पिया सी पता नहीं सी कित्थे पिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना पॉकेट मनी वो चेंज करती रहती हूँ। मैं क्या कित्थे पिया वे मैं अपने सारे बैग खोले मैं किक का कार्ड कड्ढिया जे अज मैं गई एड्डी औखी लभ लुभ के ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੇਲ 'ਚ 2 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਦੀ ਮਿਲਣਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। मैं जराबे वगैरह ली हैं और शॉल ली है तो मैंने कहा चलो रमज़ान आ रहा है तो चलो कोई बर्तन शर्तन कोई अच्छा निकलेगा कोई मिलेगा तो मैं ले जाऊँगी। फ्राई पैन लगे लेकिन बहुत ही हल्के ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਫੁਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਸਰੋਂ ਲਾ ਪੂਰੇ 10 ਸਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ 10 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਯੂਰੋ ਤੇ 9 ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਫੈਂਸੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ NKD ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਫੋਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀਟਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਟਾਕੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ
ਫਿਰਨ ਫੁਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਸਰੋਂ ਲਾ ਪੂਰੇ 10 ਸਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ 10 ਯੂਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਯੂਰੋ ਤੇ 9 ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਬੋਤਲ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਫੈਂਸੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 12 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ NKD, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਿਆ ਵੇ। ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਫੋਕੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ ਕੱਲ। ਦੁਆ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।